व्यक्ति ने दो काम नहीं किए तो उसे दान का फल नहीं मिलेगा। दो काम कौन से? सबसे पहला, जिसने भगवान शिव को एक लोटा जल नहीं चढ़ाया है। आप कुछ भी ना कर पाओ तो एक लोटा जल भगवान शंकर को रोज चढ़ाया करो। एक लोटा जल भगवान शंकर को चढ़ाने से तीनों देवताओं की पूजा हो जाती है, ब्रह्मा विष्णु महेश की। कैसे? आप शंकर जी की आरती में गाते होंगे, आरती शंकर जी की गा रहे हो पर स्तुति सबकी हो रही। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। तो पंजा मान ले के शंकर जी आए, पर आगे की लेन पढ़ो। हंसासन, हंस पे आसन किसका है? ब्रह्मा जी का है। मतलब ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हंसासन गरुड़ासन, गरुड़ पे आसन किसका है? भगवान विष्णु का है। तो मतलब विष्णु की भी पूजा हो रही है। अवृषवाहन साजे। तीन ही देवता आ गए एक लेन में कि नहीं आ गए? तो कुछ ना कर पाओ तो एक लोटा जल भगवान शंकर को जरूर चढ़ाना। और दूसरा, जिसने सूर्य को अर्घ्य देकर और प्रणाम नहीं किया है उसे कभी दान का फल प्राप्त नहीं हो सकता है। पर सूर्य को जल देते वक्त एक चीज का विशेष ख्याल रखना। जब पुरुष वर्ग सूर्य को जल चढ़ाए तो इस चीज का विशेष ख्याल रखे कि उसके दाहिने पांव की एड़ी जमीन से उठ जाए। हाँ, अगर पूरा पैर जमा रहा और तुमने सूर्य को अर्घ्य दिया तो तुम्हें अपराध लगेगा, तुम्हारा धन का ह्रास होगा, तुम जीवन में बढ़ नहीं पाओगे। भले तुम सूर्य आराधना कर रहे हो, जब भी सूर्य को जल चढ़ाना तो दाहिने पांव की एड़ी को उठा लेना। और माताएं जब सूर्य को जल चढ़ाएं तो बाएं पांव की एड़ी उल्टे पांव को उठा ले में तन्नक से। फिर देखो आप सूर्य की आराधना का फल। और सूर्य को कभी भी एक बार में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, 3 बार में जल चढ़ाओ। और सूर्य को जल सिर्फ गंगा सागर से चढ़ाना चाहिए। गंगा सागर जानते हैं? टोटी वाला लोटा, तांबे का एक केटली से या टुंडी लगी रेतों में, उससे सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए 3 बार में। 1 बार, 2 बार और 3 बार। आप सूर्य आराधना करके देखो। व्यक्ति को कोई रोग हो और दवा ना लग रही हो, दवा से ठीक ना हो रहा हो, आप लाल चंदन लोटा में मिला के सूर्य को जल चढ़ा कर देख लो। माताओं को दवा ना लग रही हो, बीमार रहते हो, तो जो मांग में सिंदूर भरा जाता है वो थोड़ा सा सिंदूर लेके उस सूर्य के लोटे के जल में डाल के 21 दिन जल चढ़ा के देख लो। आप पे कर्जा हो गया हो, मिर्ची का लाल दाना आप वो लोटा में डाल के जल चढ़ा के देख लो। तुम्हें ऐसा लग रहा हो हमारे घर में कछु पूर्ण करवा दो है, ऊपरी टोट का टोना पीली सरसों डाल के जल चढ़ाने लगो। बाल गोपाल पढ़ते ना हो, दिमाग ने लगत हुए, अनार के पत्ता बांट के धल्लो और वो बच्चा से जल चढ़वाने लगो सूर्य को। आपने आप दिमाग तेज हो जाए वो बालक को। इन चीजों का विशेष ख्याल रखो। और अगर मंत्र आ जाए तो फिर तो कहना ही का है। सूर्य को जल देने का मंत्र है गायत्री, सूर्य गायत्री। अगर आप सूर्य गायत्री पढ़ करके जल चढ़ाओगे तो निश्चित 21 दिन में तुम्हें इसका फल मिल जाएगा। सूर्य गायत्री कौन सी है? ओम भास्कराय विद्महे
महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। 3 बार जल डालो और 3 ही बार जो सूर्य गायत्री बोलो। फिर देखो आपके घर में कलह रहता हो, शहद मिला के जल चढ़ा के देख लो आप सूर्य को 21 दिन। पर बस सावधानी ये रखना कि जब पुरुष जल चढ़ाए तो दाहिने पांव की एड़ी उठा लेवे, और जब माताएं जल चढ़ाएं तो बाहें पांव की एड़ी उठा लेवे।